अरे मेरा बाप का बच्चा है उसको कैसे रहने की जगह करिए, तुमको शर्म आनी चाहिए तोड़ने में, समझ में आई? और तुम्हारे घर को तोड़े कोई कैसा लगेगा? मैं गलत कह रही हूँ? है जिसका बाप नहीं हो, उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं हो, उस रहने लायक जगह नहीं हो, तब तो तुम नहीं आई तोड़ने। आज कैसे आ गए? बोलो, मैं गलत बोल रही हूँ तो मेरे को बताओ। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 75। 75 साल? हाँ 75 साल से आप रह रहे हैं? हाँ, मैं तब से रह रही हूँ यहाँ पे। तब से क्यों नहीं आई तोड़ने? ये फूटा पड़ा था, यहाँ रहने को जगह नहीं थी किसी पे भी, है? आज हम बना के बैठे रहने के लिए, आज तुम तोड़ने के लिए कैसे है? पूछो, बताओ। मैं गलत कह रही हूँ तो तुम बताओ। अब बच्चा के दिमाग में क्या होगा जिसके पास नहीं था, कर्जा करके उसने रहने लायक जगह बनाई, आज तुम तोड़ने के लिए आ रहे हो? क्यों भाई? भाई किसी की जगह लेने से पहले तुम पूछोगे नहीं, सलाह नहीं करोगे कि भाई हमें तुम्हारी जगह चाहिए, देनी है कि नहीं देनी है, कैसे ले लोगे बताओ? अब ये घर हमने कैसे बनाया है सरकार को मालूम है? कोई नहीं मालूम है। इस घर को बनाने में हमको 15 साल लगे हैं। 10-10 रुपया हमने जोड़ के नहीं अपने रहने को बनाया है। इतने दिन आते ऐसा ढूंढ पड़ा था तो कोई ना तो योगी आया, ना कोई मोदी आया, ना कोई हेमा मालिनी आई देखने। तो हम इसलिए अपनी जगह बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पे, चाहे योगी आ जाए चाहे मोदी आ जाए। योगी अपना घर तोड़ दे, मोदी अपना घर तोड़ दे, जब जाने हम क्यों यहाँ ब्रजवासीन को दुख देने आ रहे हैं? ब्रजवासीन की रोटी छीन लाई, ब्रजवासीन की नींद छीन लाई, और क्या छीने होगा? जान लोगे ब्रजवासी? तो खुल के कह रहे हैं योगी जी मोदी जी जहर पिलावे ब्रजवासीन को और हमारी जगह हथियाले में और खूब कॉरिडोर बनावे। कौन रोक रहा है? हम सरकार से जीत हो जाएंगे भाई, हमारी औकात क्या है जो हम सरकार से जीत सकें? जबरदस्ती तानाशाही और जबरदस्ती करेंगे तो हमको मार दे, जहर पिला दे, जहर दे दे और ले ले हमारी जगह। परेशान हम इतने हो गए, हमारी रात की नींद उड़ गई, हमारी भूख उड़ गई। रात और दिन हमारे माथे में इतना दर्द हो रहा है। जब ये नापने आए थे, नंबर डालने आए थे, हमारी तो धड़कन तेज हो गई। 50, 60, 70, 80 साल बाद कोई उसी घर को तोड़ने का प्रयास करे, कह दे कि हम तोड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे। तो अभी हम लोग मौजूद हैं वृंदावन की कुंज गलियों में, वही कुंज गलियां जिनको तोड़कर एक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा सरकार के द्वारा। लोग कह रहे हैं कि ये तानाशाही सरकार कॉरिडोर को स्थापित करके हमको यहाँ से हटाना चाहती है, ब्रजवासियों को, वृंदावन वासियों को भगाना चाहती है। खैर, उसी सवाल जवाब के लिए वृंदावन की कुंज गलियों में आए हुए हैं और आगे चलेंगे, बातचीत करेंगे महिलाओं से, बच्चों से, उनके परिवार से कि क्या पीड़ा, वेदना, यातना, व्यथा क्या है उनके परिवार की। ताई जी, चाची, दादी क्या नाम हुआ आपका? कल्पना शर्मा। आपके घर पे हमने चिन्ह लगा देखा, तो आपका भी घर जा रहा है कॉरिडोर में? जी, चिन्ह लग रहा है यहाँ तो शायद जाएगा, हमें तो पता नहीं है अभी। जब चिन्ह लगाए तो जाएगा। हाँ। तो कितने परिवार, मतलब कितने लोग रहते हैं, कितना परिवार है आपका? 4 दूनी 8 लोग हैं इस घर में। बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। तो आप खड़े हैं, बैठ। अच्छा, 4 दूनी 8 लोग हैं। हाँ हाँ। तो अब कॉरिडोर का क्या मतलब है यहाँ? यहाँ तो बिहारी जी थे, इतना हटके हैं नहीं यहाँ हैं। अब ये घर हमने कैसे बनाया है सरकार को मालूम है? कोई नहीं मालूम है। इस घर को बनाने में हमको 15 साल लगे हैं। 10-10 रुपया हमने जोड़ के नहीं अपने रहने को बनाया है। इतने दिन आते ऐसा ढूंढ पड़ा था तो कोई ना तो योगी आया, ना कोई मोदी आया, ना कोई हेमा मालिनी आई देखने हैं। आज जब रहने लायक व्यवस्था भैया तब कॉरिडोर लेके आ गए। कॉरिडोर के लिए इतनी जगह पड़ी है वहाँ जमुना पार, वहाँ क्यों नहीं बना लेते हैं? यहाँ ब्रजवासी ने उजाड़ने आ रहे हैं। ये ब्रजवासी कितने भागते, बिहारी जी ने इनको यहाँ बसाया है। क्या अच्छे कर्म करें जब तो हम यहाँ आए हैं? तो ये मतलब ये हेमा मालिनी, योगी मोदी हैं, उनको यहाँ जन्म क्यों नहीं मिला हैं? उनके कर्म अच्छे होते जब तो वो यहाँ वृंदावन वास पाते हैं, तो उनको उजाड़ने का क्या मतलब है? यहाँ जब कॉरिडोर बनाना यमुना पार बना में, यहाँ कॉरिडोर हम किसी रूप में नहीं बना देंगे, किसी भी रूप में, और ना एक बूंद अपनी जगह देंगे सरकार को हम।
चाहे कुछ भी है जाए, चाहे हमें जान गंवानी पड़ जाए, पर हम अपनी जगह नहीं देंगे सरकार को। ये हमारा वादा है। अच्छा, कुछ कानूनी लड़ाई चल रही है आप लोगों की? कानूनी लड़ाई चल रही है, हम्म, लड़ रहे हैं सब लोग, मतलब ब्रजवासी सब इकट्ठे होकर नहीं है, लड़ रहे हैं। अब भाई कोई फैसला आए जब पता पड़े। अगर कुछ फैसला आने सुनवाई आवे कुछ फैसला आने के बाद अगर अल्टीमेटम आ गया कि खाली कर दीजिए, हम खाली नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे खाली। अपने घर पे अड़ जाएंगे, जान दे देंगे, खाली नहीं करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है, बिहारी जी ने हमें अपने घर में बसाया है। अपने बड़े कोई अपने हमने पुण्य करे होंगे, इसलिए हम वृंदावन में आए। और जगह क्यों नहीं गए हम? और जगह भी जा सकते थे, लेकिन हम अपने बिहारी जी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पे। हम बिहारी जी के और बिहारी जी हमारे। बिहारी जी हमारे प्राण हैं। हम बिहारी जी को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे और ना अपनी जगह छोड़ेंगे यहाँ से। ये हमारा वादा है। तो मतलब जब पहली बार ऐसा कुछ सुनने में मिला होगा तो आप लोग तो एकदम परेशान हो गए होंगे कि जिसको बनाने में इतना मेहनत लगता है। परेशान हम इतने हो गए, हमारी रात की नींद उड़ गई, हमारी भूख उड़ गई। रात और दिन हमारे माथे में इतना दर्द हो रहा है। जब ये नापने आए थे, नंबर डालने आए थे, हमारी तो हम धड़कन तेज हो गई कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। सारे वृंदावन में बाढ़ आती है तो पानी भर जाता है सारे वृंदावन में। और यहाँ एक बिहारी जी की एक ऐसी जगह जिस पे यहाँ पानी नहीं आता है, आता है राधा वल्लभ के चरण छू के लौट जाता है जमुना जी। तो यही जगह ऐसी है जो पानी से बची हुई है। यहाँ से उठाए के हमें किसी जंगल में डाल देंगे तो हम कहाँ पानी में डूब के मरेंगे? कौन हमारी रक्षा करने आएगा? हैं? तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? हम अपनी जगह इसलिए बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। हमको 4 गुना पैसा मिलेगा तो भी नहीं छोड़ेंगे, हमको फ्लैट मिलेगा तो भी नहीं छोड़ेंगे। हमारा एक फ्लैट है, आप हमको एक फ्लैट दे देंगे कहीं, हैं? हम तो इसके ऊपर 3 फ्लैट बना सकते हैं, 4 फ्लैट बना सकते हैं। क्या हमको 4 फ्लैट देगी सरकार? हैं? जी जी। तो हम इसलिए अपनी जगह बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पे, चाहे योगी आ जाए चाहे मोदी आ जाए। योगी अपना घर तोड़ दे, मोदी अपना घर तोड़ दे, जब जाने हम क्यों यहाँ ब्रजवासीन को दुख देने आ रहे हैं? ब्रजवासीन की रोटी छीन ली, ब्रजवासीन की नींद छीन ली, और क्या छीने होगा? जान लोगे ब्रजवासीन की? किसी भी कीमत पे नहीं देंगे हम, चाहे हम मर जाएं, लेकिन हम अपना जगह नहीं देंगे और कॉरिडोर यहाँ बिल्कुल बनने नहीं देंगे। हाँ, अगर इनको तकलीफ है तो थोड़ा थोड़ा भैया 2-2, 4-4 फुट जगह लेके गली चौड़ी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने देंगे बिहारी जी में, वृंदावन में। रास्ता चौड़े करेंगे तो अनुमति मिल जाएगी, और रास्ता चौड़ी नहीं करेंगे तो कॉरिडोर की तो बिल्कुल अनुमति नहीं मिलेगी। बिल्कुल अगर जोर जबरदस्ती तानाशाही जोर जबरदस्ती करेंगे तो हमको मार दे, जहर पिला दे, जहर दे दे और ले ले हमारी जगह। राजी राजी हम नहीं देने वाले किसी भी कीमत पे। हम तो खुल के कह रहे हैं, योगी जी मोदी जी जहर पिलावे ब्रजवासी को और हमारी जगह हथियाले में और खूब कॉरिडोर बनावे। कौन रोक रहा है? हम सरकार से जीत हो ही जाएंगे भाई। हमारी औकात क्या है जो हम सरकार से जीत सकें? हम तो जीत नहीं सकते सरकार से। अब सरकार हमारे ऊपर कुछ भी करे। अब ये इतना प्रशासन लगा रखा है, क्यों लगा रखा है इतना प्रशासन? सारे इतने में लगा रखे हैं, ये सब रास्ते में भी फाटक लगा रखे हैं इसने, पुलिस वाले ने। क्यों लगा रखे हैं? पहले भी जनता आती थी, हैं? पहले जनता आती, बिल्कुल भीड़ नहीं होती, सब आराम से दर्शन करते। कोई भी रास्ता आते जाता, कोई भी रास्ता आते अपने घर चला जाता लौट के नहीं। आज जो भीड़ दिखा रहे हैं, जे फाटक बंद करके इकट्ठे कर लेते हैं भीड़ को, और वही भीड़ की फोटो घेर के नहीं और वहाँ दिखा देते हैं ऊपर। पुलिस वाले तो अपना सेफ रखने चाह रहे हैं ना, कि हमको मेहनत नहीं करनी पड़े। अच्छा, आप लोग के पास कागज वगैरह सब चीज़ हैं घर हमारे पास सब चीज़ है, हमारे ये पुरखान की जगह, और हमारी कितनी पीढ़ी आई और कितनी पीढ़ी चली गई। हमारी कोई नई जगह नहीं है, कोई दावी बसी नहीं है। ये हमारी पूरी पुरानी जगह, हमारे पुरखान की जगह। हमें तो ये भी नहीं पता कितनी पीढ़ी ने जन्म लिया और कितनी ने नहीं लिया। 40-45 साल तो हमें है गई हमारी शादी को, जब से हम देख रहे हैं। और वैसे पहले कितने जन्म लिए कितने ना लिए ये हमको क्या पता। तो ये जगह हमारी पुरखान की है, हम इस जगह को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। वैसे हमारा ये राधा बिहारी का मंदिर है, राधा बिहारी का मंदिर। अब ये हम भाई 3 भाई हैं तो बट गई है जगह, इसलिए जगह कम हो गई है। तो इसलिए जगह कम के मारे वो मंदिर की व्यवस्था थोड़ी वैसी हो गई है। नहीं तो ये मंदिर के नाम मंदिर भी था इसमें। अच्छा, आज भी मंदिर है। हाँ। मतलब छोटे ठाकुर जी हैं,
सेवा तो आज भी होती है सब जगह। तो इसलिए हम अपनी जगह नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि भैया यहाँ की परिस्थिति क्या है। लोग किसी भी कीमत पर अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। खैर और भी हम लोग घरों में चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। एक और घर है, उनसे बातचीत करेंगे अगर कोई होगा। दादी थोड़ा बातचीत करेंगे आपसे। थोड़ा सा परेशान करेंगे थोड़ा सा। तो हाँ पहले तो ये मंदिर है, हाँ इसको तोड़ने का सरकार को भी राज नहीं है। हाँ ये तीनों घर ठाकुर जी के हैं। समझ में आई? जो ठाकुर जी को छेड़ेगा वो खुद ही मर जाएगा। सीधी बात, हमको आती गुस्सा। ये घर नहीं है, ये मंदिर है। मंदिर के कागज है। फिर काय के लिए ये निशान लगे? क्यों तोड़ोगे भाई? आपके घर पे भी निशान लगा दिया है। क्यों लगे? ये तीनों घर मंदिर है। ये घर नहीं है, मंदिर है। मंदिर को तोड़ने का राइट नहीं है, किसी को नहीं है। तो हमें कैसे निकालोगे? हमारे ठाकुर जी को निकाल के नहीं जाओगे? हैं? बताओ, तुम बताओ। योगी सरकार का तो फैसला है कि भाई किसी की जगह लेने से पहले तुम पूछोगे नहीं, सलाह नहीं करोगे कि भाई हमें तुम्हारी जगह चाहिए, देनी है कि नहीं देनी है? कैसे ले लोगे बताओ? अच्छा, आपके कितने परिवार में लोग हैं? परिवार हमारा ये तीनों एक परिवार है। हाँ। हाँ, अब ये और ये। सोचिए इसको घर में बनाने में कितना समय और टाइम लगा होगा। अरे मेरे बच्चा, मेरा बाप का बच्चा है, हाँ। है? उसको कैसे रहने की जगह करिए, तुमको शर्म आनी चाहिए तोड़ने में। समझ में आई? और तुम्हारे घर को तोड़े कोई, कैसा लगेगा? मैं गलत कह रही हूँ? नहीं। है? जिसका बाप नहीं हो, उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं हो, उस रहने लायक जगह ही नहीं हो, तब तो तुम नहीं आई तोड़ने। आज कैसे आ गए? बोलो। मैं गलत बोल रही हूँ तो मेरे को बताओ। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 75। 75 साल? हाँ। 75 साल से आप रह रहे हैं? हाँ, मैं तब से रह रही हूँ वहाँ पे। तब से क्यों नहीं आई तोड़ने? ये फूटा पड़ा था, यहाँ रहने को जगह नहीं थी किसी पे भी। है? आज हम बना के बैठे रहने के लिए, अब तुम तोड़ने के लिए कैसे है? पूछो, बताओ। जी बिल्कुल। मैं गलत कह रही हूँ तो तुम बताओ। अब बच्चा के दिमाग में क्या होगा? जिसके पास नहीं था, कर्जा करके उसने रहने लायक जगह में लाई, आज तुम तोड़ने के लिए आ रहे हो। क्यों भाई? तुम बताओ। हम गलत बोल रहे हैं तो हमें बताओ। अब तेरा मंदिर है, हम लोग तो बाद में है। बहुत पुराना मंदिर है, कागज है हमारे पास, कागज? झूठ नहीं, कागज है, प्रमाण है हमारे पास। हाँ, इतनी जगह। तो और भी सब लोगों के फिर जा रहे हैं, आपके जो परिवार के लोग हैं उनके भी घर जा रहे हैं? नहीं जाने चाहिए भाई, गलत है। हाँ बिल्कुल। मंदिर को नहीं छेड़ो। हाँ हाथ जोड़ के विनती है, नहीं मानोगे तो ठाकुर जी तुम्हें ही दंड देगा, जरूर देगा। देख ले, भगवान को नहीं छेड़ो, वृंदावन नहीं है और यहाँ ठाकुर बैठा है। तुम ठाकुर नहीं हटा के कहाँ फेंकोगे? चलिए दादी, धन्यवाद। हम बता दें आपको, मतलब यहाँ पर सब लोग इतना गुस्से में हैं, इतना ज़्यादा गुस्से में, हम बता दें आपको कि लोग इतने परेशान हैं, गुस्से में हैं। और आपने अभी दादी को देखा होगा। अब आप खुद समझिए कि एक घर को बनाने में कितना समय लगता है, और उसके बाद 50, 60, 70, 80 साल बाद कोई उसी घर को तोड़ने का प्रयास करे, कह दे कि हम तोड़ देंगे, बुलडोज़र चला देंगे, तो बड़ा बुरा हाल है। खैर आप लोग यहाँ चिन्ह देख सकते हैं कि जगह जगह चिन्ह लगे हुए हैं कि जिसका मतलब घर जा रहा है उनके लिखे हुए हैं।